सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका जो स्पेशल इशू है वो पब्लिश होता है एंड वी आर डिस्कसिंग दैट। हर संडे की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका स्पेशल इशू पब्लिश होता है एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके जो है प्रश्न हैं इस एरिया से फ्रेम होते हैं। लाइक वी आर डिस्कसिंग, काफ़ी समय से वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो। और काफ़ी सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं, आई होप यू ऑल रिमेंबर। तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स के बारे में। दिस इज एनवायरनमेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन स्टॉक्स। देन स्क्रब टाइफस के बारे में एंड एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मोनोथेरेपी। द कंसेप्ट ऑफ मोनोथेरेपी वर्सेस कॉम्बिनेशन थेरेपी। मोनोथेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी में दोनों में अंतर क्या है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो एक फाइटोप्लैंक्टन बूम्स है, कार्बन स्टॉक्स है, देन यू हैव अ मोनोथेरेपी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन ये है फोल्ड स्कोप क्या होता है एंड फोल्ड स्कोप टॉपिक है एंड देन ओरिजिन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। तो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम क्या है, ठीक है, इट्स ब्लूम। कार्बन स्टॉक क्या है, स्क्रब टाइफस, मोनोथेरेपी वर्सेस कॉम्बिनेशन थेरेपी, फोल्ड स्कोप एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, दिस इज एनवायरनमेंट टॉपिक, दिस इज साइंस टॉपिक एंड साइंस टेक टॉपिक। फोल्ड स्कोप साइंस टेक टॉपिक एंड साइंस टॉपिक्स। सो ये टॉपिक्स आपको याद रखना है कि संडे का जो द हिंदू है उसमें देर इज अ स्पेशल इशू ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू मेंशन अबाउट इट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। जब हम साइंस की बात करते हैं, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट है, पहला जो टॉपिक है दैट इज जीएस पेपर 3 के अंदर वी कैन इंक्लूड इट अंडर साइंस के अंदर। इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव मैराइन ओरिजिन विथ फिश एज एन अर्ली होस्ट। अब देखो इसमें व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। द क्वेश्चन, पहला हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वी शुड नो कि क्वेश्चन किस तरीके। देखो इसमें मेंस का तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बट हाँ प्रीलिम्स में देयर कैन बी ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट हो सकता है रिलेटेड विथ इन्फ्लुएंजा, किसका एक ओरिजिन है दैट इज फिश से ओरिजिनेट हुआ है। इस वायरस का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द फिश। तो एक नई स्टडी है एंड इन दैट नई स्टडी दे हैव फाउंड कि आर्टिकुला वायरलाई दैट ऑल्सो इंक्लूड इन्फ्लुएंजा वायरस। सो क्या होता है कि देर आर डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, ऐसा कैटेगराइजेशन होता है किसी भी स्पीसीज का। तो एक ऑर्डर है जिसमें हम आर्टिकुला कुला वेरालाई जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। सो दिस ऑर्डर बिलोंग्स टू इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ये सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम में ओरिजिनेट हुआ एंड फिश के माध्यम से, या फिश एक तरीके से अर्लीस्ट होस्ट इसका हो सकता है। दिस इज द पॉइंट दैट हैज बीन हाईलाइटेड इन द स्टडी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि व्हाई यू नीड अ होस्ट। देखो वायरस अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, इट नीड्स होस्ट। उस होस्ट के अंदर इट कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल मल्टीप्लाई और जो डिजीज है इट विल कॉज। सो आपको याद रखना है कि जो होस्ट है, होस्ट इसका स्टार्टिंग में कौन था। होस्ट स्टार्टिंग में इट इज बिंग स्टेटेड दैट जो फिश है, फिश इसका जो है वो होस्ट था। तो स्टडी फाउंड कि पहले के टाइम पे जैसे माना जाता था कि जो आपके दूसरा कोई होस्ट हो सकता है, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं दूसरे, जो आप कह सकते हैं एक प्रकार के जो दूसरे जीव हैं, तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जगह फिश माइट हैव बीन अमंग द फर्स्ट होस्ट ऑफ द दिस इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें। सो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये जितने भी फिशेस हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट जो फिशेस हैं, इवन पहले के टाइम पे साइबेरियन स्टर्जन नाम का था एक फिश है, तो उन फिशेस में भी जो वायरस है इट इज़ फाउंड। अच्छा ये भी आप याद रखना है कि पहले के टाइम पे जो वायरस आपके प्रेजेंट थे इनके डिफरेंट क्लासेस थे और दे आर प्रेजेंटली अंडर, जैसे बहुत आइस के नीचे हैं, परमाफ्रॉस्ट के नीचे हैं, इस तरीके से। जिस तरीके से परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे साइबेरियन रीजन है, कोई लैंड एरिया उसमें बर्फ़ जमी हुई है 2 साल के ऊपर, तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। जैसे साइबेरिया रशिया के अंदर है, सो यू हैव अ परमाफ्रॉस्ट। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट और ये सब पिघल रहे हैं, नए नए तरीके के वायरस भी इमर्ज हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो स्टडी विच हैज़ बीन हाईलाइटेड। सो यहाँ पे आपका ये पॉइंट याद रखना है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है दे स्प्रेड वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इन द केस ऑफ मैमल्स के केस में। जैसे मान लो जो वायरस की हम बात करें तो जो भी कोई इन्फेक्टेड उसके मुंह से अगर कुछ निकलता है सो दूसरे के ऊपर जाता है, तो फ्रॉम दैट ऑल्सो वायरस कैन स्प्रेड टू अ कंसर्न पर्सन। जो वेस्ट मटेरियल है,
बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल, वहाँ से भी ट्रांसमिट आपका हो सकता है। इसी तरीके से एक फिश से दूसरे फिश में भी इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड करना है। नोट्स आप लोग ज़रूर से सेशन को देखते हुए बनाएं। एंड कल से हमारी इन न्यूज़ जो है, जो ब्रीफ सीरीज़ है, क्योंकि संडे को तो सारा वी आर कविंग एडिटोरियल नहीं आता है, संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कल से एक और जो आपका स्टार्ट होगा दैट इज़ इन न्यूज़ जो ब्रीफ सीरीज़ है दैट विल बी देयर। प्रीलिम्स बूस्टर का जो सेशन है दैट इज़ फ्रॉम आपका मंडे टू फ्राइडे होता है। इंग्लिश में वी डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, एवरीथिंग। जो भी प्रश्न आपको, उसके नोट्स आप लोग जरूर से बनाओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके नोट्स बनाओ। दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, बहुत आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है कि अपने रिवीजन पे फोकस करते रहना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, लाइक वी आर डिस्कसिंग इन द यूआईएस चैनल, उसके अलावा फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स? फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, देखो ये है ना। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, आपको अपने आंसर को भी पोस्ट करना है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड दैट इज द लिंक ऑफ अ टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दैट इज देयर। ठीक है, सो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया सौरभ पंड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल, ऐसे आप मानो कि प्लांट्स टाइप होते हैं, एंड ये एल्गी के रूप में होते हैं, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो शब्द किसके आप कह सकते हैं लिंक्ड। फाइटो शब्द आप जब यूज करते हो, इट इज फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए दिस वर्ड इज यूज, दैट वी कॉल्ड एज फाइटो। यूज दिस वर्ड वी कॉल इट एज फाइटो। सो दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब देखो कई प्रकार के, ये एक तो एल्गीज हैं समुद्र में देखा जाए। अब इसी को क्या है, फिशेस खाती हैं। द फिशेस दे ऑल्सो कंज्यूम, जो फिशेस हैं आपकी कंज्यूम करती हैं। जिस जगह पे फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होता है उससे फिश की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत हायर होती है। छोटी फिशेस होंगी, छोटी फिशेस खाने के लिए बड़ी फिशेस आती हैं। तो टॉपिक जोग्राफी एनवायरनमेंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो कोस्टल जो फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम, ब्लूम शब्द का मतलब इनका बहुत तेजी से स्प्रेड होना। ठीक है, इनके नंबर बहुत तेजी, जैसे ये कोस्टल इलाका है तो यहाँ पे बहुत तेजी से इनके नंबर को इंक्रीज होना। सो काफ़ी तेजी से इनकी साइज और जो फ्रीक्वेंसी है वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। एंड मतलब बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं तो उसमें ये चीज़ आपकी हाईलाइट की जा रही है। एंड दिस ब्लूम अफेक्टेड एरिया 2020 की बात करते हैं, इतना है लगभग 31.47 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एंड इंक्रीज है लगभग 3.97 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 2003 से अगर कंपेयर आपका किया जाए। सो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी। अब इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे कई फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द इंक्रीज ऑफ दिस फाइटोप्लैंक्टन्स। सो अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते चले जाते हैं या फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स देखने को मिलता है, इट विल अफेक्ट द मैराइन इकोसिस्टम ऑल्सो। एक लेवल तक दे आर रिक्वायर्ड, बट अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम बहुत ज़्यादा होता है सो इट विल इम्पैक्ट द मैराइन इकोसिस्टम। अगर पूरे ही समुद्र में हरा हरा इस तरीके से हो जाएगा सो इट विल अफेक्ट द मैराइन इकोसिस्टम। दूसरे जीव है, पूरा जो इकोसिस्टम है दैट विल बी अफेक्टेड। एंड जो कोस्टल इकोलॉजी है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड अगर इस प्रकार से फाइटोब्लूम्स हो। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन स्टॉक्स ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका वेयर ओवर एस्टिमेटेड। अब देखो व्हाट डू यू मीन, पहला तो हमें ये समझना है, ये पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन स्टॉक्स? और एक टर्म और आपने पढ़ा होगा दैट वी कॉल इट एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दैट इज दिस टर्म कॉल्ड एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, जैसे ये आपके प्लांट्स हैं, दीज आर द ट्रीज। अब क्या है कि जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रेजेंट है, सो दीज ट्रीज दे विल यूज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये इस्तेमाल करेंगे। दीज दे विल यूज CO2, एंड ये जो CO2 का यूज़ करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो CO2 है इसका फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अदर लाइक ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। सो जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, दिस एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 को कन्वर्ट किया जाता है इन अदर फॉर्म्स लाइक ऑक्सीजन एंड ऑल,
में आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, CO2 एटमॉस्फेयर में है, इट हैज़ बीन सिक्वेस्टर्ड, इट मीन्स इट हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया गया है अपने फूड को बनाने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो CO2 का जो लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर दैट विल रिड्यूस, दिस इज ऑफ अ ग्रेट हेल्प ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो ये ट्रीज़ हैं इसकी जगह मतलब काट के ग्रासेस या एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये इतने बड़े ट्रीज़ हैं, अब उसकी जगह आप ग्रासेस, तो देखने में तो हरे हरे हैं, बट यहाँ पे ट्रीज़ की जो कैपेसिटी है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, दैट इज़ वे वे हाई एज कम्पेयर टू द कैपेसिटी ऑफ ग्रासेस और दूसरे जो भी छोटे प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सो ये भी ध्यान में रखना, दैट इज़ द रीज़न इट्स स्टेटेड कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना चाहिए। यू हैव टू कंजर्व, यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस फॉरेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको दें। तो कार्बन स्टॉक्स ऑफ 3 इन अफ्रीका वे आर ओवर एस्टिमेटेड। इट मीन्स व्हाट, कि जो हमने वेजिटेशन के माध्यम से हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतना कार्बन स्टॉक आपका क्योंकि वेजिटेशन के अंदर जितना वेजिटेशन है, इट मीन्स किसी न किसी फॉर्म में जो कार्बन है वो आपका प्रेजेंट है। सो पहले जितना एस्टिमेशन था, अब कंपेयर किया जाए तो कंपेरेटिवली लेस है। तो यहाँ पे 10 बिलियन ट्रीज इन सेमी एरिड सब सहारन अफ्रीका एंड इट प्रोवाइड एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन दिस इकोसिस्टम। तो यहाँ पे 10 बिलियन ट्रीज, अब ये ट्रीज में कार्बन आपका स्टोर होता है, क्योंकि जैसे ट्रीज है, अब ट्रीज में ट्रीज का जो भी आपका हिस्सा है, मास है, जिसे हम बायोमास भी कहते हैं, तो उसके बनने के लिए भी यू नीड अ लाइक कार्बन की जरूरत होती है। तो जितना ट्रीज प्रेजेंट है, दे आर समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर यूटिलाइजिंग कार्बन। तो रिसर्चर्स ने कहा कि 9.9 बिलियन ट्रीज इन अफ्रीका कवरिंग, लगभग इतना स्क्वायर किलोमीटर लैंड को ये कवर करते हैं। एवरेज जो कार्बन स्टॉक है सिंगल ट्री इज 51 kg ऑफ कार्बन इन हाइपर एरिड, 63 कार्बन एरिड, 72 किलोग्राम सेमी एरिड एंड 98 किलोग्राम सम ह्यूमिड एरियाज। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जैसे एरिड का मतलब उन एरियाज में जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, मरुस्थलीय इलाका होता है, डेजर्ट के इलाके होते हैं, सो दे आर सेमी एरिड, एरिड, ये आपको ध्यान में रखना। सब ह्यूमिड जोन की बात किया जाए, सो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रीज हैं, सिंगल ट्रीज की बात करें तो इन 51 kg ऑफ कार्बन in hyper arid, 63 kg carbon in arid, 72 kg carbon in semi arid, 98 kg carbon in subhumid zones. So these are the different areas, different अगर हम देखें, so एक अगर like if you'll see, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपका इन डिफरेंट एरियाज के अंदर जो कार्बन है वो आपका प्रेजेंट है, पर ट्री कितना कार्बन कैरी करता है ये डेटा है। अब जितना एस्टिमेट किया गया है, इट इज स्टेटेड कि वो आपका कंपैरेटिवली पहले जितना हम कंसीडर करते थे उससे अभी जो है वो कम है। एंड दीज ट्रीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो, अगर ट्रीज की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दीज ट्रीज प्लेज बिकॉज ऑफ द रोल दे प्ले इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप विन वर टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में कोई बात लिखते हो तो यू कैन मेंशन ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, GS पेपर 3 का ये टॉपिक है साइंस एंड टेक का। देयर इज दिस कंसेप्ट, दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फोल्ड स्कोप। ये एक टर्म यूज होता है दैट इज फोल्ड स्कोप। तो फोल्ड स्कोप क्या है, दिस इज द फोल्ड स्कोप। तो फोल्ड स्कोप क्या है, दिस इज द फोल्ड स्कोप। ये पेपर के माध्यम से आप बना सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो फोल्ड स्कोप क्या है, एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कोई भी चीज़ है इसको अगर आपने रखी, इसको बड़े रूप में आप देख सकते हो, ठीक है, उसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जैसा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पेपर है, पेपर के माध्यम से लेंसेस लगा के इसको प्रिपेयर किया जाता है। मनु प्रकाश जो है उन्होंने क्रिएट किया था इसको। एंड ये फ्रूगल साइंस, इट मीन्स व्हाट कि आप इजीली साइंटिफिक टूल जो है अवेलेबल कराओ डेवलपिंग वर्ल्ड को, कॉस्ट जिसकी ज़्यादा ना हो बट यूटिलिटी काफ़ी हो, तो इसे हम फ्रूगल साइंस बोलते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के रूप में इसे हम फोल्ड स्कोप भी कहते हैं। दिस इज़ द फोल्ड स्कोप, मतलब ये लेंस आपने लगा दिया और फिर आपने ये पेपर और इस टाइप से इसके माध्यम से आपने जो टेलीस्कोप है वो डेवलप कर लिया। असल में टेलीस्कोप इस तरीके का होता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। देयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप। इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप है, ये बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप होता है जिसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसको छोड़ा जाता है और उसके माध्यम से जो इमेज है उसको एम्पलीफाई भी किया जाता है। एंड मतलब जो उसका रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे कहा जाए कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उससे काफ़ी एडवांस्ड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा, व्हेन यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का
जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी है, बट इट ऑल्सो हैज़ अ हायर रिजॉल्विंग पावर इन, अगर आप इसको कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर आप कंपेयर करो फोल्ड स्कोप से अगर आप कंपेयर करो। सो ये क्या है, जो फोल्ड स्कोप है बेसिकली ये हैंडल्ड माइक्रोस्कोप, ज़्यादातर आपका जैसे कागज का बना हुआ है। एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च ने 2014 में इन्होंने कई बार इसको क्रिएट भी किया है। एंड यहाँ पे क्या है कि इट इज़ हैज़ बीन एक्सपेक्टेड कि मतलब इसका कॉस्ट भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर इफ यू कंपेयर विद द अदर टेलीस्कोप जैसे इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप, तो वो बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड है। ऑल्दो उसकी यूटिलिटी भी अपने तरीके की है, उस लेवल का अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये जो टेलीस्कोप है फोल्ड स्कोप, इसके भी काफ़ी यूटिलिटीज़ हैं। सो इट इज़ ऑल्सो बीइंग स्टेटेड। तो रिसर्चर्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, उन्होंने कहा कि चीप माइक्रोस्कोप जिसको आप स्मार्टफोन कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट। मतलब उसको आपने स्मार्टफोन कैमरा से कनेक्ट किया, इट मीन्स जो चीज़ें उसमें दिख रही हैं वो आप फ़ोन पे देख सकते हो। इट्स वेरी इजी। फिर आप जैसे ऐसे लेंसेज बनेगा, वो इंस्ट्रूमेंट आपने लगा दिया, तो जो चीज़ वो देखेगा वो आपके फ़ोन पे भी यू कैन वॉच इट। एंड मतलब क्लैरिटी, आपको अलग से स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं, तो स्क्रीन आपने देख लिया, उससे मूव कर सकते हो। तो इट्स अ ग्रेट यूटिलिटी। एंड बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, उनको ये रिप्लेस कर सकता है। इट कैन रिप्लेस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, ये आपको ध्यान रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 3 के अंदर ये आपका टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको भी हम साइंस एंड टेक की बात करें तो यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा आर्टिकल डिफरेंट यहाँ पे लग गया, लेट मी सी। हाँ, तो यहाँ पे अगर इफ विल सी, ये थोड़ा सा डिफरेंट पेज लग गया। तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे यू हैव अ देर इज़ वन आर्टिकल एंड दिस इज रिलेटेड विथ एक डिजीज से रिलेटेड। अगर आप देखोगे ना, तो स्क्रब टाइफस नाम बोला जाता है। तो ये क्या है, इन्फेक्शन है जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, दैट इज ऑरेंशिया सुगमोशी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ये एक प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, और साउथ ईस्ट एशिया को काफ़ी आपका अफेक्ट करता है। अब ये क्या है, इसकी काफ़ी चिंता का विषय क्यों होता है इस इन्फेक्शन की, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई, यू हैव अ हायर मोर्टेलिटी रेट। अब जैसे इसमें ये माइट होता है, ये काटेगा, ऐसा कोई पता भी नहीं चलता है, और फिर अगर ये इन्फेक्टेड है, अगर ये बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपके शरीर में चला जाएगा। शरीर में धीरे धीरे वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, इट विल कॉज द इन्फेक्शन, बट हमें पता नहीं चलेगा। ये मतलब बहुत बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे कई प्रकार की थेरेपी यूज होती है। एक होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज मोनोथेरेपी। देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज मोनोथेरेपी वर्सेस कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये दो टर्म्स याद रखना, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज मोनोथेरेपी एंड द अदर दैट वी कॉल इट एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। सो मोनोथेरेपी जो यूज होती है आइदर डॉक्सीसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। मोनोथेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी का दोनों में अंतर क्या है, मोनोथेरेपी में जो पेशेंट होता है, उन पेशेंट को एक सिंगल एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो दी जाती है, एक सिंगल एंटीबायोटिक ड्रग दिया जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन थेरेपी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दो या उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो मोनोथेरेपी में सिंगल एंटीबायोटिक्स, एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी में दो या दो से ज़्यादा की जो दवा है वो आपका प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो ये कहा गया, देखो मोनोथेरेपी इस बीमारी से या इस इन्फेक्शन से बचने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं थी। सो देयर हैज़ बीन अ सजेशन, रिसर्च कहती है कि देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मोनोथेरेपी में एक दवा दे रहे हो, और जब यू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन थेरेपी, यू आर गिविंग टू और मोर ड्रग्स, उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका दिया जा सकता है। अब जो स्क्रब टाइफस है, ये ह्यूमंस को भी ट्रांसमिट किया जाता है बाय द बाइट्स टाइनी इन्फेक्टेड लार्वा ऑफ माइट्स। जैसे ये जो है ना, इसके इसके काटने से इट कैन बी इन्फेक्टेड। एंड इसमें क्या है कि जो ये लार्वल स्टेज है, मतलब जो इसका छोटा स्टेज है, अब उसमें इसको ब्लड की ज़रूरत होती है, ऐसे छोड़ देता है। फिर इससे क्या है कि जनरली जैसे रॉडेंट्स जो चूहे हैं उनमें किया जाता है, बट इंसानों में भी इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड। इंसानों में भी इसको बहुत आसानी से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्रांसमिट किया जा सकता है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज वेल। इंसानों में भी इट कैन बी ट्रांसमिटेड, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो लार्वा होते हैं, मतलब इसकी जो इतने छोटे होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब आप देख नहीं पाओगे इसको, और बाइट इतना पेनफुल भी नहीं होता, तो पता भी नहीं चलता है। तो इस इंसेक्ट अगर बाइट भी करेगा, इन्फेक्शन इंक्रीज भी होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा, वी विल नॉट बी अवेयर ऑफ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो एक चीज़ याद रखना है, यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। पहला चीज़ तो ये है कि देखो 7 AM को आपका प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज इंग्लिश में आता है, कंप्लीट इंग्लिश में, जिसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और आपका बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता है अगर बात किया जाए। इसके अलावा जैसे ये है पीआईबी या डाउन टू अर्थ, सारे टॉपिक्स आपके 7 AM सीरीज़ में आ जाते हैं। फिर आपका 9:30 से 10 बजे के बीच में हिंदू का सेशन होता है,
ठीक है। और अब एक सीरीज़ और भी स्टार्ट होगी 12:30 के आसपास रहेगी, इन न्यूज़ के अंदर रहेगी, जो ब्रीफ प्रीलिम्स एस्पेक्ट है हिंदू के वो हम लोग कवर करेंगे, वन लाइनर टाइप जो चीज़ें होती है 10-12 मिनट के अंदर वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज से एडिटोरियल नहीं आता है, तो इसलिए आपकी इन न्यूज़ सीरीज़ जो है नहीं रहेगी। कल से आपकी रेगुलर जो है इन न्यूज़ सीरीज़ आएगी, जैसे हिंदू का सेशन आता है। इसमें जो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव, यूपीएससी के कंटेक्स्ट में देखा जाए, तो उन चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और जो भी सेशन हो रहा है उस पर थोड़ा फोकस करके समय निकाल के देखें। एक अभी मैंने कहा है, एक वीडियो आपके लिए बनाया कि 3 ऐसे मिस्टेक्स हैं आपको कैसे अवॉइड करना चाहिए, उसको आप समय मिले देख लेना। कुछ पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए गए, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज फिर काफ़ी समय हमें लग जाता है अपने प्रिपरेशन के साथ, तो दैट मिस्टेक वी हैव टू एनी हाउ अवॉइड, ठीक है। तो अनअकैडमी में आप जैसे मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं, एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। अभी कई कोर्सेस आ रहे हैं, साइंस टेक का कोर्स है, एनवायरमेंट का कोर्स है, आईआर एग्रीकल्चर कोर्स है, आएंगे। अभी 7 डेज फ्री ट्रायल है, स्कैन करना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड SPLIVE, तो आप जरूर से जुड़ें। APFC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से जुड़ें, मात्र 1800 रुपये का ही कोर्स है, यू हैव टू यूज़ द कोर्स SPLIVE, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्टें भी आपकी निकली, तो unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, और प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, 6 मंथ 1 ईयर इस टाइप से, जितना भी समय हो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसका PDF का लिंक, एक फोल्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पर आपका आंसर पोस्ट करना है। बेस्ट आंसर मैंने ऑलरेडी कल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।